कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा न दीजिए। फ्रांस ने बड़ी गलती की थी। फ्रांस की इस गलती का सजा भी फ्रांस को मिल रहा है और दुनिया के बाकी देशों के लिए सबक भी है। इन सब के बीच में तुर्की कूदा फ्रांस के दंगों में, और जहां एक तरफ तुर्की ने कूदा तो वहीं फ्रांस की जनता अब आ गई है सरकार के समर्थन में और जिहादियों के लिए बन रही है काल। जानेंगे फ्रांस में 24 घंटे के अंदर पासा कैसे पलटा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो डॉक्टर जयशंकर ने खुली चेतावनी दी, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। किस देश को ये चेतावनी दी है और किस देश को धमकाया है, आखिर मामला क्या है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के ना कभी बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे। अफ्रीकी महादेश में कई सारे ऐसे देश थे जो फ्रांस के गुलाम थे, उपनिवेश थे। अल्जीरिया, मोरक्को ये उन देशों में आते हैं। अब यहाँ जो उपनिवेश वाले देश थे वहाँ से बहुत सारे लोग भाग भाग कर फ्रांस आते गए और फ्रांस ने शरण देना शुरू कर दिया। फ्रांस ने जिन लोगों को शरण दिया उनमें धीरे धीरे ऐसी मानसिकता पैदा हो गई कि वो फ्रांस पर ही कब्जा करने की सोचने लगे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि फ्रांस के अंदर 5वां दिन तक तो खूब दंगा चला, लेकिन छठे दिन जनता ने पासा पलटा है। 5वें दिन तक जो दंगा चल रहा था ना, उसमें बांग्लादेश के एक संगठन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है कि एक दिन फ्रांस पर होगा मुसलमानों का कब्जा। अब जरा सोचिए इनकी सोच कैसी दिख रही है। जिस देश ने शरण दिया उस देश के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के अर्दोगन का बयान आया और तुर्की के अर्दोगन ने कहा कि फ्रांस में जो ये दंगे हो रहे हैं, इन दंगों के पीछे कारण है इस्लामोफोबिया। इसके पीछे कारण है कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। वैसे आपको बता दें अर्दोगन ने और भी कई आरोप लगाए, जैसे कि उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को वहाँ दबाया जाता है और जिस तरीके से फ्रांस का सोशल आर्किटेक्चर है, दबाने की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि आज बड़ा ब्लास्ट हो रहा है और इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 6 दिन के दंगे में सिर्फ अकेले पेरिस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 20 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। हालांकि अर्दोगन ने इस बात को जोड़ा कि इस तरीके से दंगे नहीं होने चाहिए, आग नहीं जलाए जाने चाहिए, दुकानों को नहीं जलाया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अर्दोगन बेहद खुश है। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तुर्की के अर्दोगन का ये बयान, और जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है तो अब पूरा का पूरा पासा पलटा है फ्रांस की जनता ने। फ्रांस की जनता ने अब कमान अपने हाथों में लिया है। वैसे तो पुलिस ने 3,354 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और 45,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को सड़क पर उतारा गया। पहले ये कहा गया कि अगर दंगे खत्म नहीं होते हैं तो सेना को उतारने की नौबत आएगी, पर आपको बता दें इन सब के बीच में दंगाइयों ने 300 से ज्यादा गाड़ियां, 40 इमारतें, इनमें आग लगाई है। तो वहीं दंगाइयों के हमलों में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और कितने ही घायल हुए हैं। पर ये मामला थमने तब लगा जब फ्रांस की जनता सरकार के समर्थन में उतरने लगी। फ्रांस की जनता ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सरकार के समर्थन में ये लोग आने लगे। जैसे ही सरकार के समर्थन में लोग आने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, वैसे ही दंगों में गिरावट देखने को मिल रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि अब फ्रांस की जनता जो ओरिजिनल जनता है, उन्हें लग रहा है कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और उस गलती का ये भुगतान कर रहे हैं। फ्रांसीसी जनता जैसे ही जमीन पर आनी शुरू हुई है, वैसे ही हालात कंट्रोल होने शुरू हो गए हैं फ्रांस में, और कहा जा रहा है कि दंगों की संख्या अब कम होती दिख रही है। साथ ही साथ जो लड़का मारा गया था उसकी दादी ने भी अपील कर दिया कि अब दंगे बंद करो। खैर, जनता ने आखिरकार अपने फ्रांस को बचाने का जिम्मा उठाया है, पर अभी भी आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये दंगे एकदम से पानी के बुलबुले की तरह खत्म नहीं होते हैं। पर हाँ, फ्रांस ने शिक्षा जरूर दे दी है अलर्ट होने के लिए। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री बुरी तरीके से बौखलाए और बौखलाकर
भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा को दे दी है चेतावनी। सिर्फ कनाडा ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ भी मामला को उठा रहा है भारत। अब बात क्या हुई है, हाल के दिनों में खालिस्तानियों ने उत्पात कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। जैसे कि अभी खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश। मंगलवार की ये घटना है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा कथित बर्बरता और आगजनी की कोशिश की गई। आपको बता दें, अमेरिका ने न सिर्फ इस घटना की निंदा की है, बल्कि मामले की जांच अमेरिकी एजेंसी FBI ने शुरू कर दी है। स्थानीय चैनल टीवी दिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने देर रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच भारतीय दूतावास में आग लगाई, लेकिन सैन फ्रांसिस्को विभाग द्वारा इसे तुरंत बुझा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं इस घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ, पर कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों ने घटना के संबंध में एक वीडियो जारी किया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो ट्वीट है और वीडियो है जिसको दिखलाया जा रहा है। हालांकि ANI के द्वारा भी इस रिपोर्ट को दिखाया गया है। FBI यहाँ पर एक्शन में आई है। इससे पहले एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इस पोस्टर में 2 भारतीय राजनयिकों को धमकाया गया। एक तरीके से इस पोस्टर के जरिए कनाडा में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा और वहीं कॉन्सुलेट जनरल हैं टोरंटो में अपूर्वा श्रीवास्तवा, इन दोनों को ही टारगेट किया गया है। जिसके बाद गुस्साए डॉक्टर S जयशंकर ने कनाडा को जहां चेतावनी दी है, तो वहीं बाकी देशों के साथ भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि हमने अपने सहयोगी देशों से बातचीत की है और हमने कहा है कि इस तरीके के खालिस्तानियों को कोई भी अपने देश में पनाह न दे, और अगर पनाह देता है कोई देश तो मानेंगे कि हमारे रिश्ते उस देश के साथ खराब हो जाएंगे या उस देश की हरकतों का असर हमारे रिश्ते पर जरूर पड़ेगा। खैर, इसी पोस्टर में 8 जुलाई को खालिस्तानी रैली निकालने की बात कही गई। इसी को लेकर जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम अब बर्दाश्त करने वाले मोड में नहीं हैं। खैर, भारत की विदेश नीति एकदम इस वक्त साफ साफ और खरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।